ये बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए एक रेवलेशन होगा कि ये कौन से दो प्रकार के लोग हैं, चाहे वो हमारे डिवोटी कम्युनिटी में हो, चाहे वो किसी परिवार में हो। एक कैटेगरी है सॉफ्टली स्टबर्न और दूसरा कैटेगरी है स्टबर्नली सॉफ्ट। तो इन दोनों में अंतर क्या है? सॉफ्टली स्टबर्न कौन है? सॉफ्ट फ्रॉम आउटसाइड, स्टबर्न फ्रॉम इनसाइड। कि ये ऐसे कैटेगरी के हैं जो सामने से एकदम ऐसी मीठी जबान होती है, हरि बोल प्रभु, दंडवत प्रभु, वेलकम प्रभु, वांछा कल्प प्रभु, प्रभु मैं तो आपके दासों का दास हूं। एकदम मीठी जुबान होती है। और जब आप इनको कुछ करने के लिए कहो या आप इनको अपना मत प्रस्तुत करो, नहीं प्रभु, तो मतलब प्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा कि जैसे आप जो बोलें मैं तो आपके लिए बिछा हुआ हूं। लेकिन जब आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करो कि आपके अनुसार अगर वो कुछ करें, तब फिर वो सही में बता देते हैं कि प्रभु कौन है। और दूसरी कैटेगरी है स्टबर्नली सॉफ्ट, कि बाहर से, जैसे भीम बाहर से वो एकदम जिद्दी लगते थे, परंतु भीम अंदर से एकदम सॉफ्ट। और भगवान जानते थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज और भीम, इनमें डिफरेंस क्या भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज बाहर से एकदम सॉफ्ट लेकिन अंदर से एकदम स्टबर्न, और भीम बाहर से एकदम स्टबर्न, जिद्दी, कड़क। लेकिन भगवान जो उनको कहते थे करने के लिए, भीम तुरंत फॉलो करते थे बिना किसी किंतु परंतु के। तो इसलिए मैं ये दोनों पर्सनैलिटी ट्रेट्स इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप कभी इसमें मत बह जाना कि सामने से जो बहुत सॉफ्ट दिख रहा है, एकदम गुड़ की तरह मीठा, कोई जरूरी नहीं है कि अंदर उसके वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चल रही होगी। मेनी टाइम्स इट इज द अदर वे राउंड। इसलिए ये जो दो प्रकार के लोग हैं, फिर रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड का अर्थ क्या होता है? जो कठोर, कड़े होते हैं। तो ये मेन उनका एक पर्सनालिटी ट्रेट है कि बहुत रिजिड है हर चीज में, चाहे वो स्वयं अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हो या किसी और के ऊपर थोप रहे हो, एवरीथिंग इज वेरी रिजिड। और दूसरा है दे आर एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल। अब इसमें दोनों में हमको एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है। इफ somebody is totally rigid, तो क्या देखा जाता है? He becomes hard-hearted. And somebody is overly flexible, he becomes loose. दोनों में एक्सट्रीम्स हैं। जैसे प्रभुपाद का वो मैं इंसिडेंट कई बार कोट किया हूं। एम्स्टरडैम में श्रील प्रभुपाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के इंस्टॉलेशन सेरेमनी में हैं और नेशनल टेलीकास्ट हो रहा है वो पूरा सेरेमनी एम्स्टरडैम में। और पहली दफा वहां के डिवोटीज, उनको कुछ पता नहीं कि डीटी इंस्टॉलेशन, जगन्नाथ जी कौन है, डीटी इंस्टॉलेशन क्या होता है, कुछ पता नहीं उनको। और प्रभुपाद वहां पर यज्ञ के लिए पहुंचे तो कोई फ्रूट्स ही नहीं है। तो प्रभुपाद ने टेंपल प्रेसिडेंट को पूछा कि वेयर आर द फ्रूट्स। तो अभी टेंपल प्रेसिडेंट वहीं का, उसी देश का, उसको क्या पता कि यज्ञ में फ्रूट्स वहां पर लगाते हैं यज्ञ कुंड के आसपास। तो उसको लगा कि शायद प्रभुपाद को भूख लगी है, फ्रूट्स मांग रहे हैं। तो काट के प्लेट में फ्रूट्स लेकर आ गए, प्रभुपाद फॉर यू। प्रभुपाद वहां पर इतना क्रोध व्यक्त कर रहे थे कि क्या तुम लोग तैयारी किए हो जगन्नाथ जी के वेलकमिंग के लिए। फिर प्रभुपाद ने आवाज सुनाई दी ठोकने की,
हथौड़ी ठोकने की आवाज आ रही है। तो प्रभुपाद ऑल्टर के अंदर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। तो उन्होंने ऑल्टर थोड़ा छोटा बनाया था, तो जगन्नाथ जी फिट नहीं हो रहे थे, तो हथौड़ी से जगन्नाथ जी को हथौड़ी मार के अंदर फिट कर रहे हैं ऑल्टर में। तो प्रभुपाद ने देखा, व्हाट नॉनसेंस, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो बोले प्रभुपाद ये फिट नहीं हो रहे अंदर। अरे ये भगवान है, तुम जिसको प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हो, तुम हथौड़ा मार रहे हो। तो प्रभुपाद पूरा उसमें आग बबूला थे, यज्ञ ठीक से नहीं था, कोई अरेंजमेंट ठीक नहीं, और वहां पर वो सब कुछ कैमरा पे वो कैप्चर कर रहा है, वो नेशनल नेटवर्क पे दिखा रहा है वहां पे, और प्रभुपाद को कोई परवाही नहीं, वो कैमरा वाला है, प्रभुपाद पूरे गुस्से में, और एकदम ऐसे सब लोग को दिख रहा है कि प्रभुपाद नरसिंह भगवान के रूप में आ गए हैं। अच्छा, ये सब कुछ चल रहा है, और कुछ एक हफ्ते पहले आया हुआ एक हिप्पी वहां पर मंदिर में ऐसे ही घूमता फिरता हिप्पी, वो बैठा था वहां पे, वो सब देख रहा था। ये इनके गुरुजी गुस्सा हो रहे हैं, ये लोग सब इधर उधर अफरा तफरी मच रही है, भाग रहे हैं इधर उधर, क्या हो रहा है? ओ बड़ा दाढ़ी और ऐसे बिना नहाया धोया बैठा हुआ उधर। तो वो प्रभुपाद को देखता है, प्रभुपाद के बगल में बैठा है, सब मजे देख रहा है, सब क्या हो रहा है ऐसे। और वो प्रभुपाद को कहता है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। मतलब अभी वो टेम्पल प्रेसिडेंट सोचा इसका तो अंतिम संस्कार है आज। मतलब सोचो उसकी हिम्मत। इस माहौल में प्रभुपाद इतने आग बबूला हो रहे हैं, और ये कूली प्रभुपाद को नसीहत दे रहा है, प्रभुपाद को नसीहत दे रहा है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। अब प्रभुपाद का रिएक्शन क्या था? उसके गले में एक ऐसे ही खुली माला थी, जप माला उसने ऐसे पहन रखी थी गले में। प्रभुपाद ने उसके गले से उसकी माला ली, प्रभुपाद ने चैंटिंग शुरू किया। दिस इज कॉल्ड सिंप्लिसिटी, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। कि फाउंडर आचार्य और एक कल का छोकरा, एक हिप्पी वहां का, कोई नियम पालन नहीं करने वाला, नहाया धोया नहीं, वो फाउंडर आचार्य शुद्ध भक्त ऐसे शक्त्यावेश अवतार को नसीहत देता है, और प्रभुपाद उसको एक्सेप्ट करके फॉलो करते हैं। जब मैंने ये इंसिडेंट सुना पहली दफा, आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाय प्रभुपाद्स सिंप्लिसिटी।